So good morning, students. Today we discuss the properties of homomorphisms. So first property of homomorphism is if f g map g if g is mapping to g dash. Okay, we discussed in earlier video. So is an into homomorphism of a group, then f e is equal to e dash, where e and e dash are the identity of g and g dash respectively. ओके सो ये तो बोल रहा है जब भी हम जी टू जी डैश से मैपिंग करते हैं इज एन ऑन टू मीन्स इनटू मैपिंग क्या होता है. सो हम देखते हैं इनटू मैपिंग क्या होता है. ये हम रिकॉर्ड करते हैं. ओके ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे. तो वहाँ फर्स्ट हमारा 3 तरह के मैपिंग होते थे. तो पहला मैपिंग क्या था हमारा, रिकॉल दैट. सो फर्स्ट इज इनटू मैपिंग. सो इनटू मैपिंग क्या होता है, जब भी इनटू मैपिंग. सो हियर फर्स्ट वी डिस्कस इनटू मैपिंग. सो इनटू मैपिंग क्या होता है, जब भी हम एक साइड ए सेट है, इसमें मतलब एलिमेंट्स है और यहाँ बी है, उसमें भी कुछ एलिमेंट्स है. सो यहाँ एक एलिमेंट मतलब एक डोमेन कई को डोमेन के साथ जाके मिल रहा है. ओके तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनटू मैपिंग. ओके इट्स क्लियर. सो 1 सेकंड देखेंगे हम ऑनटू मैपिंग. सो ऑनटू मैपिंग में क्या होता है कि इसमें जो है ये एलिमेंट बच रहा है, लेकिन जब हम ऑनटू मैपिंग देखेंगे, ओके जब हम ऑनटू मैपिंग देखेंगे तो इसमें जो एलिमेंट है ए से बी, ए बी सी और यहाँ मान लेते हैं 1 2 3. ओके सो जब हम यहाँ देखेंगे तो ये जो एलिमेंट है ये इसमें जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, ये ओके. लेकिन ये इसमें तो नहीं आ सकता ना. ये कोई मत करना कि ये एक कुछ भी है वैल्यू डालना है तो 2 वैल्यू आ रहा है. मान लो हम डील कर देते हैं तो यहाँ चला गया. ये ऑनटू में इधर का खाली नहीं होना चाहिए. इनटू में इधर खाली हो सकता है को डोमेन में, लेकिन ऑनटू में क्या होता है कि जो को डोमेन होता है, को डोमेन मतलब इसमें को डोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाता है. ऑनटू समझ आ गया. अब हम देखते हैं एक 1 1 होता है. ठीक है, अब 1 1 एंड मैनी 1 में देखते हैं क्या होता है. सो 1 1 मैपिंग क्या होता है, 1 1 मैपिंग वो होता है जिसमें x1 मीन्स मान लो कि एक मैपिंग एक के साथ होना चाहिए. पहला तो 2 कैटेगरी से हमारा होता है, हमारा जो मैपिंग होता है पहले दो कैटेगरी से मतलब होता है डिवाइड. पहला तो क्या होता है इनटू मैपिंग और दूसरा ऑनटू मैपिंग. इनटू मैपिंग में को डोमेन रेंज के इक्वल हो सकता है चाहे नहीं हो सकता है, लेकिन ऑनटू मैपिंग में को डोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए. लेकिन जब हम फिर उसके अलग हम उसको देखते हैं दूसरे क्राइटेरिया से, तो 1 1 और मैनी 1 फंक्शन होता है. तो 1 1 फंक्शन वो होता है जिसमें एक मैपिंग एक दूसरे मैपिंग से होता है और दूसरा मतलब एक ही एक होना चाहिए और ये हो सकता है. ठीक है सो हम देखते हैं फिर दूसरा आता है 1 1 इनटू एंड 1 1 इन मैनी 1 इनटू मैपिंग. सो 1 1 इनटू मैपिंग क्या होगा, इनटू मैपिंग मींस कि उधर खाली हो सकते हैं. सो 1 1 हो सकता है लेकिन उधर खाली नहीं हो सकता. समझे, ऑनटू मैपिंग ऑन 1 1 ऑनटू 1 1 इनटू इनटू एंड समझ आ गया ना. इतना समझ गए, बहुत मजा आ गया. अब हम आगे चलते हैं. ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. इनटू ऑनटू समझ गए, 1 1 मैनी 1 समझ गए, फिर उसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 1 इनटू मैनी 1 ऑनटू ऐसे कर लेंगे. फिर हम देखते हैं अपने टॉपिक पे आ जाता है. तो इफ f इज इक्वल टू एफ सच दैट g बिलोंग्स टू g डैश इज इनटू मैपिंग जल्दी रिकॉल करोगे, इसमें वो डोमेन रेंज के इक्वल नहीं हो सकता. और होमोमॉर्फिज्म इज ए ग्रुप एंड f e डैश इज इक्वल टू e डैश वेयर e एंड मींस e क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है. जब भी हम e को रखेंगे तो वो e डैश के इक्वल आएगा. ठीक है, और दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट ही होंगे. मींस एक का जब डोमेन एक का अगर हम रखें e एलिमेंट फंक्शन में तो वो दूसरा एलिमेंट के आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा. सो हम इसको देखते हैं, इसको प्रूव करके. ओके सो लेट a बिलोंग्स टू g, then f of a belongs to g. We have f of a e dash is equal to f of a is equal to f of e. So here we see that e dash is the e dash क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी इन g dash है और e क्या है, e is the identity of g and f क्या है, f is a homomorphism. So f e हुआ. ठीक है, so since क्या होगा, जो g डैश है इज ए ग्रुप, देयरफॉर f ऑफ a e डैश इज इक्वल टू f ऑफ a f ऑफ e. सो e डैश इज इक्वल टू f ऑफ e. सो हम यहाँ देख रहे थे कि पहले तो हम ये वाला कंडीशन लिए जब f ऑफ a क्या है, होमोमॉर्फिज्म है. तो e डैश भी क्या है, एक मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है. इसमें ये इसके इक्वल हो सकता है. ठीक है, ये इसके इक्वल हो सकता है, ये इसके इक्वल हो सकता है. ठीक है, तो एफ जी डैश हम जब देखेंगे कि जब सिंस जी डैश इज ए ग्रुप, जी डैश क्या है, ग्रुप है, तो एफ ई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ई. तो जो ई है एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई. समझ आया. यहाँ पर सबसे पहला केस इतना याद रखना, पहले तो ए बिलोंग्स टू जी होना चाहिए और एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डैश होगा. सो जो एफ ऑफ ए है वो जी डैश में ही बिलोंग करेगा. सो जी डैश पे इतना याद रखना. सो फिर एफ ऑफ ए जो है ई डैश पे ऐसे इंटू करेंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं आएगा. ठीक है, फिर हम इसको ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा. फिर ए ई डैश इज इक्वल टू एफ. ये हमारा है ना, बहुत ईजी खाली ना.
अब हम दूसरे पे चलते हैं। ओके, ये तो हो गया, समझ आ ही क्या होगा। दूसरे प्रॉपर्टी में चलते हैं। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है? टाइम भी खत्म हो गया। सो देखते हैं, एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स। सो ए बिलोंग्स टू जी डैश जी। सो वी we have to show that f of a inverse is the inverse of एफ ए। ठीक है, जो हमको ये प्रूफ करना है कि जो एफ ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए इनवर्स जो है वो मतलब ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए इज इक्वल टू वो इनवर्स है इनवर्स इज इक्वल टू होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए, मतलब हमको ये प्रूफ करना है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम देखते हैं, पहले हम खुद से ट्राई करते हैं कि हम कैसे प्रूफ करेंगे। सो गिवन क्या है हमारा गिवन है होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए। ठीक है, जो ए है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए है। ठीक है, और जो एफ ए इनवर्स है वो इनवर्स वी हैव टू प्रूव ये प्रूव करना है, इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। सो हम प्रूफ कैसे करेंगे, वही तो हमको पहले जाना है। पहले वाली कंडीशन सबसे पहले क्या किए थे, हम पहले क्या किए थे, पहले पिछले कंडीशन में चले देख लेते हैं। ओके, तो देखो हम पिछले वाले कंडीशन में सबसे पहला चीज़ क्या किए थे, लेट किए थे, लेट ए बिलोंग्स टू जी। ओके, ए बिलोंग्स टू जी किए थे। फिर जो एफ ए लिए थे, एफ ऑफ ए जो है वो जी डैश पे बिलोंग कर रहा था। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, एफ ए बिलोंग्स टू जी एंड एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डैश एंड एफ ऑफ ए ई डैश पे है और एफ ऑफ ए जो है वो इतना है। देखना तो बहुत कंफ्यूजन होगा, आगे भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो मैं बता दे रही हूँ। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पास भी लेट ए बिलोंग्स टू जी कर देते हैं पिछले वाले कंडीशन की जैसे। और हमको पहले वाले कंडीशन में क्या करना था, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश प्रूव करना था, तो हमने क्या किया था, एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डैश कर दिया था। क्या था ना, तो इसमें भी हमको इनवर्स प्रूव करना है, तो उसको भी हम जी डैश पे जी में ही करते हैं। ओके, सो जो हम यहाँ पास करेंगे पहले वाले कंडीशन से हमने निकाला था एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश। सो दिस इम्प्लाई ई डैश क्या होगा, एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई होगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा। जो ई होता है वो ए इनवर्स होता है। सो देखो, जो ई डैश होगा वो एफ ऑफ ए होगा या एफ ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा, होगा ना। ऐसे तो लिख ही सकता है। सो हम देखेंगे फिर एफ ऑफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ ए होगा बिलोंग्स टू जी। सो एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा। समझे, बहुत छोटा है। सबसे पहले तो ए को बिलोंग करेंगे उसमें, फिर पहले वाले कंडीशन से ही हम लाएंगे कि ई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ई लाएंगे। फिर वो जो होगा ई डैश, फिर उसको हम वैसे कर देंगे, फिर वैसे कर देंगे, फिर इसमें डैश इम्प्लाई दैट एफ ऑफ ए इज इनवर्स ऑफ एफ ऑफ बी, और फिर उसके बाद वो ऊपर चलो। इसी तरह ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम लास्ट में थ्योरम जाते हैं प्रॉपर्टी में, ज़्यादा नहीं लगाना है। ये सब थ्योरी सब्जेक्ट है, सब पास में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, जल्दी बन जाना। ओके, सो देखो लास्ट, इफ द ऑर्डर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी इज फाइनाइट देन द ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज ए डिवीजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए। तो देखो यहाँ पास है, इफ द ऑर्डर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, कोई भी ऑर्डर है वो जी पे बिलोंग कर रहा है, ऑफ ए फाइनाइट, देन द ऑर्डर ऑफ एफ ए इज डिवीजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए। डिवीजर क्या होता है, इसका मतलब जल्दी बताओ, डिवाइडेंट बीच में होता है डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं। जल्दी कंफर्म होकर बताओ। मान लो ये डिवाइड है, तो यहाँ पास क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पास क्या होता है, यहाँ पास क्या होता है, और यहाँ पास क्या होता है, जो डिवाइडेड होता है। ठीक है, वो यहाँ होता है डिवाइडेड। क्वेश्चन क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, इतना नहीं पता, कैसे करेंगे आगे। ओके चलो ठीक है, कर लेते हैं।